हाँ जी, इस सवाल का जवाब कि क्या मीडिया ने जनरल मुशर्रफ के साथ ज़्यादती की। वोटिंग के रिजल्ट्स आ गए हैं। सीनियर्स का ख्याल है कि 50-50 ज़्यादती की भी और नहीं भी। एडल्ट्स क्या कहते हैं? एडल्ट्स में 83% लोगों का ख्याल है कि ज़्यादती नहीं हुई, मीडिया उनके साथ फेयर था, और 17% कहते हैं कि ज़्यादती की। जी, यूथ में भी 67% मेजॉरिटी ने कहा है कि ज़्यादती नहीं हुई, और बाकियों का कहना है कि ज़्यादती हुई। जी राय साहब, आप क्या कहेंगे कि मीडिया ने बुरा रोल अदा किया? वैसे देखिए, जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे, उनके ज़माने से प्रेस को फ्रीडम मिली, न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम मिली, तो उसका शिकार सब जमहूरी हुकूमतें हुई। स्कैंडल्स आए, करप्शन के किस्से आए, लेकिन क्या आप इस क्रिटिसिज्म को मुआशरे के शऊर में इजाफा समझती हैं? हुकूमतों का गिरना या हुकूमतों का जाना या किसी का आ जाना, सदर बन जाना, असल बात है शऊर में इजाफा। तो प्रेस फ्रीडम ने भी शऊर में इजाफा दिया, मीडिया ने भी शऊर में इजाफा दिया। लोग ये देखने के काबिल हो गए कि हमारी हुकूमतें अच्छी नहीं चल रही। पहले तो यही पता नहीं चल रहा था अंदर होता क्या है, तो मीडिया ने आके पहली दफ़ा लोगों को दिखा दिया कि अंदर हो क्या रहा है। इससे ज़ाहिर है कुछ मायूसी भी फैली, शकूक भी फैले, हुकूमतें भी बदलेंगी, लेकिन इसके अलावा सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जितना ओपन अटैक, जितनी ओपन और फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है मुशर्रफ साहब के लिए, अब इस गवर्नमेंट के ऊपर वो डायरेक्ट अटैक नहीं होता। हम ये तो दिखा रहे हैं कि ये मसाइल है, ये वो, लेकिन उतने हम पर्सनल नहीं हो रहे इस गवर्नमेंट के साथ। कोई खौफ है चैनल्स को? कहीं ना कहीं लगता है कि कोई लगाम है, और उतना ओपन नहीं बोल रहे जैसे वो पहले मैं सुनती थी। खौफ आ जाता था कि ये इतना ओपन पाकिस्तान में रह के आप एक प्रेसिडेंट के बारे में बोल कैसे सकते हैं, लेकिन अब जब इतने मसाइल हैं तो वैसे मीडिया बात नहीं कर रहा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जनरल साहब का ये कहना है कि जी उनको बदनाम करने के लिए उनको लगता है कि कुछ एंकर्स ने पैसे ले रखे हैं, पैसे लिए हुए हैं। चले खैर, मैं आप बताएं, आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है? आप लोग भी न्यूज़ शोज़ देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद मे बी कोई एंकर्स ऐसे उनके प्रोग्राम देख के आपको लगता है कि जी ऐसे उन्होंने पैसे लिए होंगे किसी को ख़राब करने के लिए? हाँ जी, तो क्या कुछ एंकर्स शायद ऐसा करते हैं? तो उसके जवाब में सीनियर्स कितने परसेंट? 33% सीनियर्स का कहना है कि यस। बाकी मेजॉरिटी यानी कि 67% कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। हाँ जी, एडल्ट्स का रिजल्ट देखते हैं, और ये तो है, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट गेम हो गई। अब ये देखिए, सीनियर्स ने जो कहा ये फिगर्स एग्जैक्टली वैसे आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट, यानी कि 67% कह रहे हैं हमारे एडल्ट्स के जी ऐसा होता है, एंकर्स पैसे लेते हैं फॉर सम एजेंडा, और 33% इनका ख्याल है कि नहीं लेते। अच्छा चलिए, अब यूथ रह गई है। यूथ क्या कहती है? 80% यूथ कहती है जी नहीं, हमारे एंकर्स पैसे नहीं लेते, कोई एजेंडा नहीं होता उनका किसी ख़ास पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनको ख़राब करने का, बदनाम करने का, और 20% कहते हैं कि जी ऐसा होता है। कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और कितना डिफरेंट डेटा मेरे पास आया है। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? माइक दे अगर ऑडियंस को। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट थी पहले थी या अब है, तो उसी तरह से मैं तो समझता हूँ कि प्रेसिडेंट अगर मुशर्रफ पे ये बातें हो रही थी या तनकीद होती थी, तो आज भी उसी तरह ही है। जरदारी सब के लिए भी वही अल्फाज हैं और वही मीडिया है, और उसी तरह से लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और पब्लिक भी इसी तरह थी। तो ये एक फ्रीडम जो मिला है मीडिया को, चाहे प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये तो बहुत अच्छी, जिस तरह भी वड़ैच साहब ने कहा है कि ये एक शऊर की बात है कि जो लोगों में या अवेयरनेस आ रही है इस वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले 10 सालों से में जितना एक आम आदमी जितना अवेयर हुआ है, शायद इससे पहले नहीं था। सही, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? जी नादिया, मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ कि इससे पहले गवर्नमेंट में जितनी लिबर्टी थी और लिबरल थे लोग, हर तरह की बात करते थे, अब फ्यूडल स्टाइल है, यानी कि आप हर किसी का मुंह रोक सकते हैं। वाई एंड व्हेन
लेकिन हमें ये देखना है कि हम इसको इस फ्यूडल सिस्टम को कैसे रोकें। और इसकी मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग तो हो रही है कि क्या हो रहा है जी। ये यहाँ ये हादसा हुआ, किसी की मजाल है फॉलो अप कर दे, विद इन मिनट्स चैनल्स को चुप बिल्कुल करा दिया दबाव जाता है है कि इसका मीडिया पे। फॉलो अप नहीं देना, खबरदार, और बस। मुझे ऐसा लगता है हर चैनल पे किसी ना किसी को एक पार्टी का जो है ना पसंदीदा एंकर बैठा हुआ है। हर शो में कोई एक ऐसा है जो चीख चीख के एक पार्टी को हाईलाइट कर रहा है और दूसरे को डाउन कर रहा है समहाउ। तो कोई ना कोई इसको फ़ायदा तो है जो इस तरह वो चीख रहा होता है। होता ही राज साहब। मेरा ये मुझे ख्याल- ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है आपका मेरा opinion ये है। ख्याल है कि न्यूज़ एंकर्स जितने भी हैं वो उनकी एक ही ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि मुआशरे के हालात बदलन। उसमें वो जज्बे से भी बात करते हैं, गुस्से से भी बात करते हैं, लेकिन ये कहना कि वो पैसे के लिए, एजेंडे के लिए, मेरा ये ख्याल है कि न्यूज़ एंकर्स इतने अमीर हैं इस वक्त कि हो गए हैं। हाँ अरे सुन ले हो ना, गए हैं, पहले नहीं थे। गुजारिश तो कुछ सुन लेना। सर ऐसे में लोग थे ना पहले, मुझे मेरे माइंड अब तो- में, मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ एंकर ऐसे थे जिनके पास कल्टस थी, आज उनके पास मर्सिडीज है। नहीं, देखें वी ऐसा- आर फिल्म स्टार्स, नहीं। हमारे पास मर्सिडीज नहीं है। विद इन अ फ्यू इयर्स कल्टस से मर्सिडीज। नहीं, ये मैं सर ये नादिया नहीं, मेरा ये अगर आप बात ही experience नहीं है। सुनना चाहते तो ये तो बड़ी ज्यादती है ना, फिर वही बात हो गई जो जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही यहाँ हो रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुआशी हालात बदले हैं। जी, आज नादिया खान भी उतने पैसे ले रही है जितने पाकिस्तान में कोई नहीं लेता। इसी तरह न्यूज़ एंकर भी इसी तरह न्यूज़ एंकर भी इतने पैसे ले रहे हैं जितने पहले साफ़ी नहीं लेते थे। तो आपको जितने ऐड मिलते हैं आपके शो में, उसी के मुताबिक आप पैसे लेती हैं। इसी तरह लेकिन मैं अपना बता दूं, मेरे पास ना मर्सिडीज है लैला, मेरे पास किराए की गाड़ी है, आप ले सकते हैं। मेरे पास रेंटा कार है, मेरे पास मर्सिडीज आप नहीं है। दुबई में रहती हैं, क्या करूं? आप दुबई में रहते हैं, बाकी सब पाकिस्तान में रहते लेकिन हैं। मेरे पास जी सर मेरी Mercedes बात नहीं की, है। एक तो बात की अच्छी हुई कि शो बड़ा सीरियस जा रहा था, हमने थोड़ा हंस लिया। दूसरी बात बड़ाई साहब, आपने दिल को बात लगा ली मेरी। नहीं, दिल को नहीं। मैं तो दिल की मैं- बात की देखो, है। मैं अपने कोलीग्स के बारे में बहुत सारों नहीं, के सर, बारे आपको में लगता है कुछ- जानता हूँ। कुछ का आपको नहीं, लगता है कि पॉसिबल है? मुझे अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं लगा। उफ, मैं आपको बताऊं क्या होता था पहले। आप चूंकि पहले जर्नलिज्म को देखा नहीं, पहले जर्नलिस्टों के लिए ये होता था कि जी उनको जहाज़ का एक टिकट दे दिया इस्लामाबाद के लिए, और उनको एक 5 स्टार होटल में आपने जो है वो चाय या खाना खिला दिया। अब सारे ही जर्नलिस्ट जो ख़ासकर आपके सामने आते हैं, उनकी मुआशी हालत टीवी की तनख्वाहों की वजह से इतनी हो चुकी है कि अब वो उनको खाना खिलाने की पोजीशन में है जो उनको पहले परसुएट करते ये थे। तो वैसे वाकई बड़ी अच्छी बात है कि सारी दुनिया में न्यूज़ एंकर्स इतना कमाते हैं कि कुछ साल बाद अगर वो घर बैठ जाए उनकी नस्लें खाएं। ये मीडियम ही ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद अब इसको रिकग्नाइज किया गया है कि नहीं यार, इन आर्टिस्ट की वजह से, इन एंकर्स की वजह से हमारा चैनल चलता है, और अब उनको वो ड्यू मिल रहा है, जो कि पहले हमारे पीटीवी के ज़माने के एंकर्स को देख लो, कुछ भी नहीं था। तो ये तो एक बहुत तो अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आप चेंज है। उन सब में टॉप पर हैं, ये तो हाँ, ये अप्रिसिएशन ले। भाई साहब मैं पीछे पड़ गए, इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाए यदि। नहीं ऐसा कोई नहीं, बहुत सादा सी हूँ मैं जी। ऐसा कोई नहीं है यार, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, चैनल्स के भी बहुत हालात ख़राब है। और हाँ, एक ज़माना था हम लोगों ने बाकी बहुत लेकिन अच्छा कमाया, यही बात ना, लेकिन अब वो हालात नहीं है। चैनल्स के हालात खराब है, लेकिन एंकर्स कितने अच्छे कैसे हो गए। मैं कुछ चैनल्स ऐसे, मैं नाम नहीं लेना सारी, मैं हैरान हो रही हूँ कि इन चैनल्स के हालात कैसे ख़राब हो गए हैं। और अभी वड़ाइच साहब ने बताया कि एंकर्स के हालात बहुत अच्छे हैं, अब वो चैनल्स वालों को चाय पिलाते हैं, ये कैसे? सवाल तो फिर यहाँ तक पहुँचेगा कि फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं ठीक पाकिस्तान में, तो फिल्म स्टारों के अल्ले तल्ले कहाँ से आ रहे हैं? ये तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाएं। सर हम बहुत सालों पहले फिल्म कोई नहीं बचा। रहमान मलिक, यहाँ देख के बताएं, रहमान मलिक। सच बोलना सीखो, बिल्कुल सही बात। वीना मलिक। खूबसूरत। नहीं आप उनको कुछ कहें। कौन से पॉलिटिशियन है जो कि मतलब बहुत सुरीले हैं? अल्ताफ हुसैन, शहबाज शरीफ या इशरतुल इबाद? तीनों को सुना हुआ है मैंने।
ठीक ठाक गाते हैं। ये इशरतुल इबाद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। सुर में